नाज़रीन न्यूज़ 18 की लाइव नशियात में आपका खैर मकदम है। चूँकि आज बात करेंगे हम महकमे सेहत की, और महकमे सेहत में जो अहम शोबा है वो है पीडियाट्रिक्स का। नाज़रीन, चूँकि आजकल जो वालिदैन हैं काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी फ़िक्रमंद रहते हैं अपने बच्चों की सेहत के हवाले से, और इस हवाले से GMC अनंतनाग में डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स की जानिब से एक CME मुनक़द हुई है, जिसमें जो है सीजर्स के मौजू पर यानी कि मिर्गी के मौजू पर मबनी है। क्योंकि आज देखा जा रहा है कि ये जो बीमारी है ये भी काफ़ी बच्चों में पाई जा रही है, और इस हवाले से इस CME पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वादी के मशहूर मारूफ मुआलिज पीडियाट्रिशियन डॉक्टर शेख मुश्ताक साहब। मुश्ताक साहब, खैर मकदम है आपका। जानना चाहेंगे इस CME के हवाले से, और कितना ये आज कंसर्न है, जो सीज़र के हवाले से बात करेंगे या फिर मिर्गी के हवाले से बात करेंगे। शुक्रिया। ये जो सीज़र डिसऑर्डर है, जिसको हम लारन कहते हैं या दौरा कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस से ऊपर चला गया है। जो पहले बच्चों को डायरिया होता था, उल्टी होती थी, अब उससे ज़्यादा पेशेंट हमारे पास सीज़र डिसऑर्डर के आते हैं। और मोस्ट कॉमन कॉज जो है 6 महीने से 6 साल तक बुखार की वजह से आता है, बिकॉज ऑफ फीवर काजेज कन्वल्शंस। तो इसमें बहुत पैनिक हो जाता है फैमिली में। तो इसको हम आपकी माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि लोगों तक ये आवाज़ पहुंच जाए। उसमें घबराने की बात कोई नहीं है। अगर बच्चों को बुखार चढ़ जाए, जल्दी से पैरास्टामोल का इस्तेमाल करो और उनको कोल्ड स्पंज करो, सर्द पानी की पट्टियाँ, शीर गर्म पानी की पट्टियाँ करो, बुखार को कंट्रोल में रखिए और डॉक्टर को कंसल्ट करिए। जो आपका डॉक्टर है वो कंसल्ट करिए, क्योंकि अगर ये सीजर्स रिकरेंट हो जाए, बच्चों का ब्रेन ग्रोइंग ब्रेन होता है, ये डैमेज होता है ब्रेन इससे, तो इसमें आगे जाके फिर मेंटल डेफिशिएंसी हो जाती है। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम इनेकाद किया है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में। हमने डॉक्टरों को बुलाया है, फील्ड से भी, अपने डिपार्टमेंट से, बाकी डिपार्टमेंट से भी, बाकी मेडिकल कॉलेज से भी, उनको अवेयरनेस करने के लिए कि इसका इलाज ऑन टाइम करना चाहिए। तो ये बताइए कि जिस तरह से पैनिक हो जाते हैं जब इस तरह का दौरा पड़ता है, तो पेरेंट्स काफ़ी पैनिक होते हैं, तो कई चीज़ ऐसे होते हैं जो फिर बाद में एडवर्स पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या मैसेज रहेगी आपकी पेरेंट्स के लिए जब इस तरह का अटैक आ जाए? अगर फैमिली हिस्ट्री है या अदरवाइज भी बुखार बच्चे को ज़्यादा चढ़ता है, घर में हर वक्त पैरास्टामोल अवेलेबल होना चाहिए। पैरास्टामोल कपड़े निकाल के बच्चे को, उसके बाद उसको पानी की पट्टियाँ करिए। और आजकल रेक्टल भी आया है, रेक्टल पैरास्टामोल भी आया है, वो सपोजिटरी की सूरत में आता है, वो यूज़ कर सकते हैं। अगर अब किसी को ऑलरेडी लारन होती हो, ये दौरा पड़ता हो, तो कुछ स्प्रे भी आए हैं, नेजल स्प्रे आए हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। रेक्टल डाइज़ेपाम यूज़ कर सकते हैं, नाक में स्प्रे करके दौरा वहीं पे बंद हो जाता है, और उसके बाद नज़दीकी डॉक्टर से रब्ता किया जाए। डॉक्टर साहब आप बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर शाकिर साहब भी हैं, ये भी काफ़ी मशहूर मारूफ मौलिज है, पीडियाट्रिशियन है। शायद साहब जानना चाहेंगे कि अक्सर व बेशतर जब इस तरह का अटैक हो जाता है तो पैनिक हो जाता है काफ़ी। तो अक्सर जिस तरह से आपने अभी भी बोला कि जो जिन की बात की जाती है, डिमॉन्स की बात की जाती है, या कश्मीरी में जिसको तसरुफ कहा जाता है, तो ऐसे में जो है पेरेंट्स किसी भी हद पार करने के लिए जो है तैयार हो जाते हैं और अक्सर ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जो एडवर्स होती हैं। बच्चों में हमने देखा है कि जिसको ये बार बार मिर्गी का दौरा आता है, उन बच्चों की फिर नशोनुमाइश, डेवलपमेंट, चलना फिरना, पेशाब करना, खाना खाना अपने लेवल पे नहीं हो पाता है। तो हमारा टारगेट एक तो रहता है कि सीजर इसको कंट्रोल करना, दूसरा ये रहता है कि बच्चा अपने आप से इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, सीजर फ्री रहना चाहिए, इंडिपेंडेंटली वॉशरूम जाना चाहिए, एटलीस्ट ही शुड फीड हिमसेल्फ। तो हमारा वही टारगेट रहता है। दैट इज़ वाई कि जितने ज़्यादा सीजर्स होते हैं बच्चों में, उतना उनका ब्रेन ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो जितने कम हो जाएंगे उतना डेवलपिंग ब्रेन के लिए अच्छा है। तो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि बच्चे को जो मेडिसिन, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, जो इसके लिए हम दवाइयाँ देते हैं, काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, तो वो एक तो प्रॉपरली टाइम पे लेनी चाहिए। दूसरा ये है कि प्रॉपर डोज, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वज़न बच्चे का बढ़ता है तो उसका डोज भी एडजस्ट करना पड़ता है, उसी हिसाब से बढ़ाना भी पड़ता है। तो ये इसमें ये रहता है कि जितना ये प्रॉपर ड्रग मिलेगा उतना बच्चा सीजर फ्री रहता है। और सीजर फ्री ये नहीं है कि उससे बच्चा लारन रुक जाती है, उसके आगे जो जब बच्चा 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का होता है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी अंदर बोला कि उन्होंने ऐसे बच्चे भी ट्रीट किए हैं जो विदाउट ट्रीटमेंट उनकी लाइफ इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती थी, लेकिन इफ़ दे विल गेट प्रॉपर केयर एंड अदर थिंग्स, दे कैन लीड इवन एन इंडिपेंडेंट लाइफ। तो दूसरा मैं यह बात हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इसमें ये जो कॉमन नोशन है कि चलो एक बार दवाई दी, लारन फिर से वापस आ गई, अब इसको फीथियलर या और किसी के पास कुछ डेमन निकालने के लिए ले जाना है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, लेकिन अगर कोई जाता भी है तो जो प्रॉपर डोजेज के हिसाब से दवाई प्रेस्क्राइब की गई है वो प्रॉपरली लेनी चाहिए।
सेकंड पॉइंट में आपको आजकल बच्चे हर किसी घर में होते हैं, फीवर हर किसी बच्चे को होता है, रिस्क रहती है कि कभी भी फीवर के साथ कन्वल्शन हो सकते हैं। उसमें यह है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो उसमें घबराने, मतलब इट इज़ ए वरिंग सिचुएशन बट यू शुड नॉट पैनिक। ऐसा है कि बच्चे को छोड़ दिया और मतलब उन्होंने चलाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को अटेंड करना है, बच्चे को अपने प्रॉपर पोजीशन देनी है। अगर आपका बच्चा आपकी गोद में है, यू हैव टू टिल्ट हिम टू साइडवर्ड्स, एटलीस्ट यू हैव टू एंश्योर कि बच्चा अपने आप से सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। अगर उसके मुंह में कुछ खाना रह गया है या कुछ उसने वॉमिट कर दिया, वो साफ करना है ताकि बच्चे की ब्रीदिंग और सर्कुलेशन चली रहे जब तक आप किसी मेडिकल केयर सेंटर पे पहुंच न जाए। उतना तो हम घर में कर सकते हैं। इन एडिशन आप टेम्परेचर नीचे लाने के लिए कोल्ड स्पॉन्जिंग पैरासिटामॉल वो दे सकते हो, लेकिन जब एक्टिवली कन्वल्सिंग बच्चा होता है तो ब्रीदिंग और सर्कुलेशन यू हैव टू कीप आई ऑन दैट। तो ब्रीदिंग का आपने बोला कि अक्सर ऐसे हालात में देखा जाता है कि बच्चे का वो चोक हो जाता है, जो इसोफेगल कैविटी है या फिर विंड पाइप होती है, तो वो सांस लेने में उसको दुश्वारियाँ होती है और कश्मीरी में हम कहते हैं कि इसको नील हो गई, तो उस वक्त काफ़ी पैनिक हो जाता है। उस वक्त क्या आपका रिकमेंडेशन रहेगा पेरेंट्स? बेसिकली जो हम ये बोल रहे हैं नील जो बोल रहे हैं बच्चों में, वो बेसिकली लॉरन नहीं होती है, वो सीजर नहीं होता है, उसको हम ब्रेथ होल्डिंग स्पेल बोलते हैं। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल अचानक आपका बच्चा किसी चीज़ से डर गया, गिर गया या ऐसा कुछ हो गया तो वो अचानक से सांस रोक लेता है, तो लिस्टलेस हो जाता है, रुक सा जाता है, बिल्यूटर्न हो जाता है। तो बेसिकली हमारा अंदर अभी डिस्कशन होने वाला है कि जो एक तो होता है सीजर्स लॉरन, दूसरा आता है सीडो सीजर्स, जो हम कंफ्यूज करते हैं अक्सर ये लॉरन है लेकिन वो होती नहीं है। तो जो आपने बोला था ये नील या ब्रेथ होल्डिंग स्पेल, वो बेसिकली सीजर्स में क्लासिफाई नहीं होती है। दैट इज़ ए हार्मलेस कंडीशन। उसमें पेरेंट्स को एश्योर करने की ज़रूरत होती है कि आपने सिर्फ जस्ट बच्चे को स्टिमुलेट करना है, टच करना है, यू हैव टू जस्ट स्प्रिंकल द वाटर ऑन हिज फेस एंड अदर थिंग्स। बच्चा ऑटोमेटिकली फिर उसके बाद ब्रीथ करना शुरू कर देता है। तो उसमें ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म एंटी कन्वल्सेंट्स या मेडिकेशन जो देते हैं हम लॉरन के लिए दवाइयाँ, वो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू सर। तो फिर डॉक्टर मुश्ताक साहब के पास आते हैं। मुश्ताक साहब, जैसा कि आपने हमेशा जो है जो कोताहियाँ हैं, हालांकि आप महकमे सेहत के लिए जो है उससे वाबस्ता हैं, उससे मुंसलिक हैं, लेकिन आपने कभी भी उस चीज़ को आड़े नहीं आने दिया और आपने हमेशा जो खामियां रही है हमारे हेल्थ निज़ाम में उसको पिन पॉइंट किया है। तो आपको नहीं लगता है कि इस तरह का जो शोबा है पीडियाट्रिक्स, तो ये विलेज लेवल पे, टाउन लेवल पे, हॉस्पिटल्स में इस तरह का शोबा जो उसको मुस्तकम बनाने की ज़रूरत है? मुस्तकम पहले बनाना है सेंट्रल लेवल पे। मैं कहता हूँ कि आप डिसेंट्रलाइज करिए। अगर श्रीनगर में स्किम्स है, अगर वहाँ पे जेबीसी है, जीबी पंत को 500 बेड हॉस्पिटल बना दिया गया है, हमारे पास 24 बेड हैं। हम वी आर कैटरिंग 25 लाख पॉपुलेशन, अनंतनाग, पुलवामा, शुपियान, कुलगाम और पीर पंचाल एरिया। मेरी डिमांड यही रही है कि खुदारा हम भी इंसान हैं, हमको 500 बेडेड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल दे दीजिए दियालगाम में। मेडिकल कॉलेज बनाने का मकसद ये होता है कि लोगों को हेल्थ फैसिलिटी मिल जाए। कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आईसीयू है, वेंटिलेटर करना है, बच्चों को रेफर करो श्रीनगर। क्यों रेफर करो श्रीनगर? आप हमको मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल दियालगाम में दे दो। ये मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग हॉस्पिटल है, शेरबाग हॉस्पिटल है, ये हेल्थ सर्विस को वापस करो। हम वहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे दियालगाम में। बच्चा या बड़ा या लेबर केस एनी पेशेंट रेफर श्रीनगर करने के बजाय दियालगाम रेफर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो जाएगा, वहाँ सारी फैसिलिटी हो जाएंगी। ये धीरे डिमांड है मेरी है कि प्लीज़ टेक अस एज ह्यूमन बीइंग्स, हमारे लिए भी एक मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनाइए। और यही नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खोलने की ज़रूरत नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में आप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाइए जहाँ पे हर एक फैसिलिटी। तो डॉक्टर साहब, आपकी कोशिश रहती है कि रेफरल्स जो है वो कम हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी रेफरल्स हो रहे हैं और वजह ये होती है कि मशीनरी की कमी है, चाहे वेंटिलेटर्स या कुछ अदर जो चीज़ें हैं उनकी कमियां हैं। तो आप इसको कैसे? मशीनरी की कमी नहीं है। लोग कहते हैं कि हमें मैन पावर चाहिए, मैं कहता हूँ हमें वुमेन पावर चाहिए। आई वॉन्ट वुमेन पावर। डॉक्टर हमारे पास बहुत है। अगर आप हमारे डिपार्टमेंट को देखें, हम 20 डॉक्टर हैं, 12 नर्सेज हैं। जो आईसीयू होता है, पीडियाट्रिक आईसीयू, न्यूनेटल आईसीयू, कार्डियक आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, उसके लिए नर्सेज चाहिए, ट्रेन नर्सेज चाहिए। वो नर्सेज अगर आईसीयू में काम करें, उन्हें नॉन ट्रांसफरेबल बनाया जाए। वी शुड नाउ ले आवर अटेंशन टुवर्ड्स वुमेन पावर। नर्सेज बनाइए, ट्रेन नर्सेज बनाइए, नॉन ट्रांसफरेबल आईसीयू नर्सेज बनाइए। डॉक्टर्स हैं हमारे पास काफ़ी अभी, तो हम रेफर करते हैं इसलिए कि उनको आईसीयू केयर चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, जो हमारे पास अभी नहीं है।
ہم کو ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل دے دیجیے, میڈیکل کالج ہاسپٹل دے دیجیے. میں ایشور کرتا ہوں آپ کو ہماری طرف سے ایٹ لیسٹ پیڈیاٹرک کی طرف سے کوئی بچہ سری نگر ریفر نہیں ہو جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب ابھی پریزنٹ اگر اننت ناگ کی بات کریں گے ہم تو ساؤتھ کشمیر کا جو میٹرنٹی چائلڈ کیئر ہاسپٹل ہے تو کافی کنجسٹڈ ہے. حالانکہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروس نے اس کو جو ہے انسیف بھی قرار دیا ہے, یہ بھی ہمیں پتہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کو شفٹ نہیں کیا جا رہا ہے یا اس کو نئے سرے سے بنایا نہیں جا رہا ہے. تو ایسے میں کتنی دقتیں ہوتی ہیں آپ کو, آپ کے عملے کو ایک چائلڈ یا پھر ایک پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے میں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ہاسپٹل ہے نہ صرف ساؤتھ کشمیر بلکہ پورا جو جموں ڈویژن کے کچھ علاقے ہیں, کشتواڑ, وارڈ 1 علاقے ہیں, تو ان کو بھی کیٹر کرتا ہے. وی نیڈ آن ایمرجنسی بیسس. جو شیر باغ کا ایریا ہے وہاں پہ جو پارک ہے اس میں ایک 5 اسٹوری ہاسپٹل بنایا جا سکتا ہے, جو 300 بیڈڈ میٹرنٹی اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹل بنایا جا سکتا ہے. ان ایڈیشن ٹو میکنگ اے میڈیکل کالج ہاسپٹل. ہمیں بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے ہاسپٹل میں آکسیجن پلانٹ نہیں ہے جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے. اگر آکسیجن پلانٹ دیا جائے, ہم کو آئی سی یو دیا جائے, ہم کو نیونیٹل آئی سی یو دیا جائے, پیڈیاٹرک آئی سی یو دیا جائے, ہمارے پاس ٹرینڈ کنسلٹنٹس ہیں, ٹرینڈ ڈاکٹرز ہیں, ٹرینڈ ریزیڈنٹس ہیں, وی کین رن ایزیلی. جیسے میرے سورا میں کام کیا, 94 میں گیا, وہاں 5 انکیوبیٹر تھے, 3 ٹوٹے تھے. وی میڈ اٹ with 2 other colleagues at par with AIIMS and PGI. میرا خواب ہے I want to make a similar facility for South Kashmir. اس کے لیے گورنمنٹ کو ہمیں آئی سی یو فیسلٹی دینی چاہیے, اس کا انفراسٹرکچر دینا چاہیے. رحمت عالم ہاسپٹل کو انسیف قرار دیا گیا, MCCH کو انسیف قرار دیا گیا ہے. ہمارے لیے ایک بچوں کا میٹرنٹی کا اور ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل جہاں سب کچھ ہو, میڈیسن بھی ہو, سرجری بھی ہو, گائنی پیڈیٹ, ایک جگہ ایک چھتری کے تحت سارا ہاسپٹل ہو. وہ دیالگام از دا آئیڈیل پلیس. زمین بھی ہے وہاں, میڈیکل کالج بھی ہے, اسٹاف بھی ہے, ڈاکٹرز بھی ہیں, ٹیکنالوجسٹ چاہیے, نرسز چاہیے. تھینک یو سر. تو یہ تھے ڈاکٹر مشتاق صاحب جنہوں نے جو ہے سیزرز پہ تو بولا ہی, کیونکہ وہاں پر CME ایک چل رہی ہے جو ڈپارٹمنٹ آف پیڈیاٹرکس کی جانب سے منعقد ہو رہی ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے کچھ چیزیں جو ہے وہ پن پوائنٹ کی ہے جن پہ یقینی طور پر ضروری طور پر سرکار کو غور کرنا ہوگا. فی الحال آپ دیکھتے رہے نیوز 18 اردو اور ہمیں دیجیے اجازت.